यदि कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है लंबे समय से, तो हमारे जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसकी जो अंदर की जो लेयर होती है एंडोथेलियम, जो एक बिल्कुल चिकनी लेयर होती है, उस पर केमिकल डैमेज होता है। जो निकोटीन के अंदर कितने ही कोई 700 तरह के केमिकल्स होते हैं, उसमें कितने ही केमिकल वहाँ पर उस जो एंडोथेलियम है वहाँ डिपॉजिट होकर के केमिकल डैमेज करते हैं, उस एरिया को रफ पैचेस जगह जगह क्रिएट करते हैं। उसके फलस्वरूप वहाँ इन्फ्लेमेशन होता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट कारण होता है हमारे हार्ट डिजीज़ का, वो होता है हाई ब्लड प्रेशर। जब ब्लड प्रेशर अप डाउन होता है, आपका नीचे आया नॉर्मल और फिर सडनली शूट किया, तो ब्लड वेसल्स तेज़ी से ऐसे फैलती हैं, तो जगह जगह उसमें छोटे छोटे क्रैक्स पैदा हो जाते हैं एंडोथेलियम में। उन क्रैक्स के अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल और दूसरे जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं और कैल्शियम होता है, वो सब डिपॉजिट होने लग जाते हैं। तो समय के साथ, चाहे स्मोकिंग से हो या फिर हाई ब्लड प्रेशर से हो, वो जो रफ पैच क्रिएट होता है उसमें जो डिपॉजिट्स होती हैं, तो वो क्या करते हैं, खून की जो ट्यूब होती हैं जिनके अंदर आपका ब्लड है वो फ्लो करता है, आर्टरीज कहते हैं उनको, तो आर्टरीज जो है हार्ट की आर्टरीज खास करके वो नैरो होने लग जाती हैं, पतली होने लग जाती हैं। इसी तरह ब्रेन की तरफ जाने वाली आर्टरीज हैं, वो भी ल्यूमेन उनका नैरो होने लग जाता है, तो उसमें ब्लड फ्लो कम होता है। कम होने से यदि आप तेज चलोगे तो या तो आपको चक्कर आने लग जाएंगे या चेस्ट के सेंटर में पेन होने लग जाएगा, क्यों हार्ट और ब्रेन को पूरा ब्लड नहीं मिलता, और सांस फूलने लग जाएगा, और ज़्यादा नैरो हो जाएंगी तो आपको खूब पसीने आने लग जाएंगे, और ऐसे में वो सारे हार्ट डिजीज़ के सिम्टम होंगे, एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं उसको, और ऐसे के अंदर ही आपको एंजियोप्लास्टी या बाईपास वो सब करवाना पड़ता है। तो जितना इसमें लोग डॉक्टर्स को दोष देते हैं कि वो बिना बात एंजियोप्लास्टी करते हैं, बाईपास करते हैं, तो उस एंगल में मैं नहीं जाऊंगा। कुछ केसेस हो भी सकते हैं, ज़्यादातर में नहीं भी होते हैं। उसमें जिम्मेदारी तो आपकी स्वयं की ज़्यादा है। आपने अपने शरीर की पूरी देखभाल उतनी नहीं करी जितनी करनी चाहिए थी। जब आप स्मोक करते हैं, जब आप ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से नियंत्रित करने की बजाय तरह तरह के अवैज्ञानिक तरीकों से, नॉन साइंटिफिक मेथड से आप पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, तो उस समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप ऐसा करोगे तो आपके साथ क्या होने वाला है। तो यदि आप इस प्रोसेस को जो मैंने अभी बताई है, उस फंडामेंटल को जानोगे, तो आप जागरूक रहोगे और आप इस तरह की एक्टिविटी नहीं करोगे, तो फ्यूचर के अंदर आपको कोई कार्डियक रिलेटेड, हृदय से संबंधित कोई इश्यूज भी नहीं होंगे। तो हृदय का यदि आपको ध्यान रखना है, तो कुछ जो फंडामेंटल्स हैं, जो आधारभूत ज्ञान है, वो हम सबको थोड़ा बहुत होना चाहिए।